जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। होगा एक रोज तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, चरणों में गुरुजी के सिर को झुकाकर देखिए। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है, तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 26 जून 2024 दिन बुधवार है संगत जी। तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं गुरुजी की आज्ञा से संगत जी अपनी 97 ब्लेसिंग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे अपनी ब्लेसिंग देके ब्लेस किया कि आज मैं आप सभी संगत परिवार के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे अपनाकर मेरे सर पर अपने मेहर भरे हाथ रख के मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे शुक्राना सिखाया और गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मुझे सुबह गुरुजी का मॉर्निंग में मैसेज आया कि गुरुजी हैज़ बिग प्लान फॉर यू, बिलीव इट। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल ट्रू है, सही है कि गुरुजी बहुत बड़े प्लान बनाते हैं, हमें सिर्फ बिलीव करना है उनके ऊपर, गुरुजी के ऊपर, और वो सब कुछ मतलब प्रूव करते हैं और गुरुजी इंडिकेशन देते हैं, कंफर्म करते हैं। तो जी पर अपना फुल फेथ रखो। तो गुरुजी ऐसे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, हमेशा हम साथ रहते हैं और गुरुजी इसी तरह ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज मैं आपसे जनवरी 2023 का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, सॉरी संगत जी, लेकिन मैं आपसे, मुझे इतना पता है कि जनवरी 2023 में मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया था संगत जी। तो मैं आपसे वो ड्रीम दर्शन गुरुजी का शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपसे वो इंडिकेशन शेयर करूँगी जो गुरुजी ने उसके बाद मुझे देते गए और प्रूफ करते गए कि जो गुरुजी दिखाते हैं, जो गुरुजी ड्रीम दर्शन में मतलब जो भी दिखाते हैं वो बिल्कुल रियलिटी होती है, वो सच होता है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ड्रीम दर्शन देखा कि हम अम्बाला में रहते हैं संगत जी, अम्बाला डिफेंस कॉलोनी में। तो हमारे नज़दीक कलरेडी गांव पड़ता है, मतलब नज़दीक में है। तो संगत जी, मेरे डैडी के यूनिट में एक क्लर्क अंकल हैं, तो उनका घर है वहाँ पर। तो मैंने देखा कि उनके घर में मतलब पाठ हो रहा है जैसे। तो वो सब जॉइंट फैमिली है, मतलब पूरी उनकी, सबके अलग अलग घर बने हैं, बाउंड्री एक है। तो वहाँ पर एक मतलब पाठ हो रहा है उनके घर के अंदर। तो जब पाठ से हम फ्री हुए हैं, मतलब समाप्ति के बाद जब हम निकल रहे हैं, तो निकलते निकलते मैंने देखा कि मैं मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी आ रही है और मेरी फ्रेंड है मुक्ति शर्मा, उसकी भी फ्रेंड, मतलब उसकी फैमिली आ रही है, उसकी मदर दिख रही है मुझे। तो हम सब जो उनके मतलब ड्राइंग रूम में से बाहर की तरफ को आ रहे हैं, मेन एंट्री की तरफ को। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही हूँ कि तू रहेगी या जाएगी, मतलब अभी अम्बाला में रहेगी या दिल्ली वापस चले जाएगी अपने ससुराल। तो बोली कि मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि तू दिल्ली जा रही है लेकिन तू अभी इस हालत में है, मतलब तो मतलब वो प्रेग्नेंट मुझे दिख रही है कि तू प्रेग्नेंट है और तू ऐसी हालत में जाएगी। पहले भी तेरे साथ एक मिस हैपनिंग हो गई है, एक मिस कैरेज हो गया तेरा बिल्कुल लास्ट मतलब मंथ में जाके, 9th मंथ में। तो तू मतलब या तो रह जा अगर तुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, मतलब अगर कंफर्टेबल लगता है तभी जाना। तो बोली नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा तू पक्का चल जाएगी? क्योंकि हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे बातें करते करते संगत जी मतलब ड्राइंग रूम में से बाहर की तरफ को आ रहे हैं। जैसे ही बाहर की तरफ को आए, उसके बाद वो सब लोग दरवाजे के वहीं पर रुके और बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे झुंड बना के, मतलब उस तरह खड़े हैं। और मैं अकेली आगे आगे को चली आ रही हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं आगे को चली आई तो मैं एकदम से रुक गई। वहाँ आके मैंने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है सामने, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी बैक ले रही है, मतलब उसका मतलब इस बैक वाली साइड इस तरफ थी और वो पीछे मुड़कर मतलब सीधी होकर निकल रही है वहाँ से। तो जैसे वो धीरे धीरे बैक होने लगी, मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा कि मुझे उस गाड़ी में जो फ्रंट सीट है ड्राइवर के साथ वाली, वहाँ पर मुझे गुरुजी बैठे दिख रहे हैं और उनके साथ वाली जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर मुझे शिव अंकल दिख रहे हैं, जो गुरुजी के फ्रेंड हैं, वो दिख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम शांत होकर खड़ी हूँ कि तो गुरुजी हैं और मैं मतलब कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ गुरुजी गुरुजी, बस ऐसे बोलती जा रही हूँ। और वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रही है संगत जी, वापस बैक में बोल रही है। थोड़ी चलती गाड़ी में मैंने क्या देखा कि जैसे वो पीछे पीछे स्लो मोशन में मुड़ती जा रही है। तो वो शिव अंकल आगे से मतलब अंदर से एंटर होकर पीछे बैठ गए हैं और वहाँ पर ड्राइवर की सीट पे ड्राइवर आ गया संगत जी। और शिव अंकल ने क्या किया, जैसे मतलब पीछे वाली जो 3 सीटर होती है
उसमें बीच में सेंटर में बैठे हैं, दोनों आगे वाली गाड़ी के बीच में, दोनों तरफ से आगे वाली ड्राइवर की भी सीट और जो गुरुजी वाली सीट है उसको पकड़ के थोड़ा आगे को झुक कर बैठे हुए हैं बीच में। और वो गाड़ी संगत जी पूरी ऐसे थोड़ी सी बैक मुड़ी, और बैक मुड़ने के बाद वो गाड़ी में बिल्कुल मेरे आगे से स्लो मोशन में एकदम निकलती हुई जा रही है। और जब जा रही है तो गुरुजी मुझे देखकर, मतलब शीशा डाउन था, और गुरुजी मुझे देखकर एकदम स्माइल पास कर रहे हैं, मैं भी गुरुजी को देखकर स्माइल पास कर रही हूँ। और मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकल रही है कि गुरुजी गुरुजी, ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, इस तरह करके मैं बोलती जा रही हूँ संगत जी। और जैसे ही वो गाड़ी में, तो मैं एकदम ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल स्टिल सी खड़ी होगी एकदम। और जैसे वो गाड़ी मेरे आगे से निकली और वो गाड़ी मतलब गेट से निकल के बाहर जा रही थी, तो संगत जी मैंने उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू किया और जोर जोर से बोलते कि ये तो गुरुजी की गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर गुरुजी हैं, वो गुरुजी हैं, उस गाड़ी को रोको, उस गाड़ी को रोको, मतलब इस तरह करके मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। और वो गाड़ी जब निकली है, मतलब जो मुझे बाहर का व्यू है वो अलग दिख रहा है, क्योंकि एक कल मतलब सॉरी पंजोखरे की साइड से सड़क आती है जो आगे आगे गाँव में मुड़ रही है, और एक डिफेंस कॉलोनी की तरफ आ रही है, कैंट की तरफ को, मतलब तो मुझे इस तरह का व्यू दिख रहा है कि वो मोड़ है, जैसे चौराहा टाइप में जैसे होता है, मतलब सॉरी मोड़ सा होता है, उस तरह से दिख रहा है। तो जैसे वो गाड़ी निकली बाहर की तरफ को, तो मैं देख रही हूँ कि गाड़ी किस तरफ को जा रही है, और वो डिफेंस कॉलोनी मतलब अम्बाला की मेन सड़क जो होती है उस पर चढ़ गई संगत जी, उस तरफ चलने लगी मतलब। और मैं उस गाड़ी के पीछे भागती जा रही हूँ, वो गाड़ी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली मतलब। और मेरे मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है भागते हुए कि वो गाड़ी में गुरुजी हैं, वो गाड़ी में गुरुजी हैं, उस गाड़ी के अंदर गुरुजी हैं, उस गाड़ी को रोको, उस गाड़ी को रोको, उस गाड़ी का नंबर देखो। इस तरह करके मैं उस गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ भागते भागते कि वो गाड़ी दिल्ली से आई है, कहाँ से आई, मुझे उस गाड़ी का नंबर देखना है, वो गाड़ी कहाँ से आई है, इस तरह उस गाड़ी में गुरुजी, इस तरह बोलते बोलते और वो गाड़ी एकदम से निकल गई संगत जी। और मैं लास्ट में जाके मैं रुक गई एकदम से, और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि उस गाड़ी में गुरुजी थे और मैंने उस गाड़ी का नंबर क्यों नहीं देखा, उस गाड़ी का क्या नंबर है। तो वो गाड़ी तो निकल गई अब। बस जैसे ही मैंने इतना बोला संगत जी, एकदम से मेरी नींद खुली। मैंने नींद खुली तो देखा कि अमृत वेला हो चुका था और मम्मा ने पाठ चलाया हुआ था, पाठ चल रहा था संगत जी। और ये ड्रीम दर्शन मैंने मम्मा से शेयर भी किया था मतलब। तो संगत जी यहाँ तक मतलब मेरा ड्रीम हो गया। और उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने यही ड्रीम दिन में मम्मा को सुनाया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि गुरुजी ड्रीम में आकर कैसे ब्लेस कर जाते हैं, और गुरुजी जो इंडिकेशन देते हैं, फिर चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, कैसे भी हो, मतलब गुरुजी उसे कंफर्म कर देते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर कर देते हैं। मतलब गुरुजी अपने किसी भी संगत के मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहने देते, उसे बिल्कुल एकदम क्लियर कर देते हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिन निकले संगत जी, और मेरे ब्रदर का कॉल आया और उसने मम्मा को मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजी और कॉल किया एजेंसी से संगत जी। 26 या 27 आई थिंक 26 जनवरी की बात है संगत जी। तो मेरे ब्रदर ने एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो निकलवाई संगत जी, जो हमें उस वक्त नहीं पता था। उसने सरप्राइज़ दिया और उसने मम्मा को मतलब कॉल की और पूरी वो वीडियो भी दिखाई वहाँ से एजेंसी में से। और वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी संगत जी, बड़े वाली गाड़ी, और अभी न्यू मॉडल निकला था। और उसके लिए संगत जी ऐसा भी हुआ था कि वो अभी मतलब दे नहीं रहे थे, उसे वही गाड़ी चाहिए थी, पर मना कर रहे थे कि अभी मतलब अभी टाइम लगेगा आने में, लेकिन उसे बहुत जल्दी वो मिल गई। तो संगत जी गुरुजी ने इस तरह करके ब्लेस किया, और मुझे एकदम से याद आया मेरा ड्रीम की थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम में जो गाड़ी दिखाई थी वो यही गाड़ी तो नहीं थी जो मुझे ड्रीम में दिखी। तो फिर मैंने संगत जी कई बार ये सोचने की पूछने की कोशिश की, सोचूं अपने भाई से पूछूं मतलब इस तरह कि मतलब तेरी गाड़ी का नंबर क्या है, मतलब टेम्परेरी नंबर क्या है, इस तरह। तो संगत जी इस तरह पर मेरे से हिम्मत नहीं हुई, मैंने कभी पूछा नहीं, टाइम भी नहीं मिला और मैंने पूछा भी नहीं उससे संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि जब मैं मतलब जब मुझे ड्रीम दर्शन आया था गुरुजी का, उससे पहले आई थिंक मुझे अब ये याद नहीं आ रहा अच्छी तरह, लेकिन उसके बाद तो मुझे याद है गुरुजी ने मुझे लगातार संगत जी बहुत अभी 1 साल तक ही तकरीबन अभी भी दिखा रहे हैं गुरुजी मुझे कि गुरुजी मुझे ना मतलब बीच में बंद भी हो गया था, फिर बीच में फिर दोबारा भी स्टार्ट हो गया, गुरुजी के कुछ मैसेज आ रहे हैं गाड़ी से रिलेटेड, तो फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ जनवरी की। गुरुजी ने मुझे कुछ इस तरह का दिखाया, जब भी मैं गुरुजी से प्रेयर करके फर्स्ट मैसेज गुरुजी का खोलती थी यूट्यूब पर सबसे पहले, तो जब फर्स्ट सत्संग आता था उसके नीचे संगत जी एक ऐड आती थी, जो ऐड आती थी वो सत्संग के नीचे जो ऐड दिखती थी उसमें ब्लैक कलर की गाड़ी थी संगत जी। अब मुझे एग्जैक्ट गाड़ी का नाम नहीं याद है कौन सी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी ब्लैक कलर की, हमेशा ब्लैक गाड़ी की ऐड आती थी, हमेशा ब्लैक गाड़ी की ऐड आनी, और मैं हमेशा सोचती थी। लेकिन जब मेरे ब्रदर ने गाड़ी ली और उसने दिखाया कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ली है उसने, तब मुझे वो सब, मैं उन चीज़ों को, उन सब लड़ियों को जोड़ती गई कि गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया, दिखाया, और मैं गाड़ी के पीछे भाग रही हूँ, नंबर देख रही हूँ गाड़ी का। और थोड़े दिन ही बाद, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इस बात को, हार्डली 10-15 दिन ही हुए थे जब मेरे ब्रदर ने गाड़ी ली थी उसके बाद।
तो मैंने संगत जी जब मेरे को ये चीज़ें जुड़ी कि गुरुजी मुझे डेली गाड़ी गाड़ी दिखा रहे थे, मुझे उस समय नहीं समझ में आ रहा था क्यों दिखा रहे हैं। जब ब्रदर ने गाड़ी ली तब मुझे कंफर्म हुआ कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाहते थे, क्या दिखा रहे थे संगत जी। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे ब्रदर को गाड़ी ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं आपको इसी सत्संग का सेकंड पार्ट बताती हूँ संगत जी कि मेरी फ्रेंड 2022 में मतलब 11 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी और उसका कुछ मिस हैपनिंग हो गया था 9th मंथ में। उसके पास बेटा हुआ था जो मतलब नहीं रहा। तो मुझे ड्रीम में जैसे वो प्रेग्नेंट दिखी थी मतलब। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं संगत जी मैं जब से उसकी शादी हुई थी मैं कभी किसी फ्रेंड के घर नहीं गई, क्योंकि मैं 2007 में जनवरी में ही 100% डिसेबल हो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील होता था, हेजिटेशन होती थी कहीं पर भी किसी फ्रेंड फैमिली में कहीं भी जाना, मतलब मैं कहीं नहीं जाती थी। तो मजबूरी के कारण बस एक सिर्फ मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जाती थी इंजेक्शन लगवाने, या ECHS जाती थी रेफरल बनाने, इसके मतलब रेफरल बनाने जाती थी या फोर्टिस में इंजेक्शन लगवाने जाती थी। इसके अलावा घर से बाहर मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद आती थी जब मैं चलती फिरती थी तो वो चीज़ मुझे याद आती थी। तो इस तरह तो मैं नहीं कभी घर से बाहर निकली, लेकिन गुरुजी ने मुझे घर से बाहर निकाला नवंबर 2022 में निकाला संगत जी। और उसके बाद मतलब बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने, और अभी गुरुजी बहुत सत्संग में बुलाते हैं, मैं बहुत उससे जाती हूँ। मैं कभी शर्म महसूस नहीं करती कि मैं क्यों जा रही हूँ, कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग में जाना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे फर्स्ट टाइम मतलब हम लोगों ने प्लान बनाया था दिल्ली मंदिर, बड़े मंदिर जाने का, तो उसने मुझे बोला था कि रात को मेरे घर रुकना और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, मतलब रात को बैठ के बातें करेंगे इस तरह। तो मैं फर्स्ट टाइम संगत जी उसके घर रुकी, मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील हो रहा था कि मैं से व्हील चेयर पर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता या कुछ इस तरह। पर गुरुजी की क्या प्लानिंग थी वो गुरुजी जाने जाने, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं उसके घर एक नाइट लगा के आई थी। उसके बाद उसने मुझे 1 मंथ बाद बताया कि हरप्रीत मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बात कि मतलब फ्रेंड्स वगैरह में किसी को मत बताना, सिर्फ अपने तक ही रखना। तो उसके बाद कई लोगों ने मुझे पूछने की कोशिश की कि क्या मुक्ति प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे बोल देती थी। और जब संगत जी उसने मतलब 7 जुलाई 2023 में जब उसने एक बेटे को बर्थ दिया, तो उसके बाद मैंने फिर ये अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में डाला था मतलब कि वो मतलब प्रेग्नेंट है और उसको एक बेबी बॉय हुआ है। तो सबने उसे बहुत मुबारकें दी, विश किया। उसको तकरीबन 12-13 साल बाद बच्चा हुआ, तो इस तरह फिर सबने उसे मुबारक दी। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने उसे भी ब्लेस किया मतलब एक बेबी बॉय के साथ। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घर से बाहर जाने में होता है हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे घर से बाहर निकाला। गुरुजी ने मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डाला, तो उसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बताना चाहती हूँ मेरे पास उससे पहले भी मैंने एक सत्संग सुना था, जब गुरुजी ने किसी मतलब ओल्ड संगत थी, जब वो आए थे गुरुजी के पास, तो उनके पास रात को रहने के लिए जगह नहीं थी। तो गुरुजी ने उनके मन में थॉट चल रहा था कि मैं कहाँ रुकूंगी रात को। तो गुरुजी ने एक आंटी को बोला था कि आंटी मतलब तेनू पोता चाहिए है, तो मतलब इस आंटी ने उनका नाम लेके बोला था कि उनको अपने अपने घर ले जा। तो फिर वो आंटी उनके घर रुकी थी। फिर 1 साल बाद उन्होंने सत्संग शेयर किया था, 1 साल बाद उनके घर बेटा हुआ था। तो मतलब इस तरह का कुछ सत्संग था। तो मुझे सत्संग गुरुजी ने पहले भी सुनाया था, और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर से वापस आई तब भी सुनाया, उसके बाद भी सुनाया और अभी भी सुनाया कई बार, 3-4 बार लगभग ये सत्संग मेरे सामने आ चुका है। गुरुजी ने मतलब इंडिकेशन दिया कि कुछ गुरुजी की क्या प्लानिंग कहाँ से चल रही होती है, ये गुरुजी जाने है। अभी भी मुझे थोड़े दिन पहले भी गौरी त्यागी आंटी का एक सत्संग आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने मतलब उन्हें ऐसे ही बोला था कि अगर किसी आंटी को कि अगर तुझे मतलब पोता चाहिए तो तू इस आंटी को अपने घर ले जा नाइट में। तो उन्होंने बताया था गुरुजी इस तरह करके मतलब ब्लेस करते थे। गुरुजी के बहुत अलग अलग तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। और तो मुझे है कि गुरुजी ने मेरे भी मन का जो मतलब वहम था, या जो भी मेरे मन में था कि मैं ऐसी हालत में व्हील चेयर पर होकर किसी के घर जाऊं तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता था। गुरुजी ने मेरा वो डर निकाला, मुझे सत्संग में बुलाया, मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे डुगरी मंदिर बुलाया। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं एक सत्संग आपसे और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, वो ब्लैक कार से रिलेटेड जो मुझे ड्रीम दर्शन हुआ था। तो जब मेरे पास मेरे ब्रदर ने वो गाड़ी ली मतलब, तो मुझे थोड़े दिन बाद संगत जी एक आंटी का सत्संग आया था, जिसके थ्रू गुरुजी ने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो ड्रीम दर्शन जो था, उसके बाद जो ब्रदर ने गाड़ी ली, वो सब कोई मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक रियलिटी है। तो वो बिल्कुल सच है, मतलब गुरुजी की प्लानिंग है सब कुछ।
तभी गुरुजी ड्रीम दर्शन में दिखाते हैं और उसको रियलिटी में प्रूफ कर देते हैं उसके बाद। तो संगत जी मेरे पास एक सत्संग आया था एक आंटी का। उन आंटी ने बोला था कि मैंने एक दिन सत्संग करवाया था। सत्संग में मुझे आया कि मैं गुरुजी को मतलब प्रसाद दूंगी। तो उन्होंने समोसा प्रसाद लिया था। ये कोई फॉरेन का सत्संग था संगत जी। तो उन्होंने बताया कि जब मैं सत्संग होने के बाद मैं प्रसाद लेके बाहर गई देखने के लिए कि जो भी आएगा मैं उन्हें प्रसाद दूंगी गुरुजी के रूप में। तो संगत जी उनके पास से गाड़ी होकर निकली थी। बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ ड्रीम दर्शन में वही उन आंटी ने रियलिटी में शो किया, बताया, अपने सत्संग में शेयर किया उन्होंने कि जब मैं प्रसाद लेके बाहर खड़ी थी तो एक ब्लैक कलर की मैंने गाड़ी देखी जिसके अंदर गुरुजी जैसे मतलब मुझे एक अंकल बैठे दिख रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी हैं और वो गाड़ी बिल्कुल स्लो मोशन से मेरे सामने से निकल के जा रही थी। मैं बिल्कुल एकदम स्टिल हो गई, बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ मन में सोच रही थी कि गुरुजी हैं। उनका बिल्कुल लुक गुरुजी की तरह था और वो स्माइल देते हुए उन आंटी को वो गाड़ी उनके आगे से निकल गई। जब वो निकली तो उन आंटी को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं हाथ में समोसा प्रसाद लेके खड़ी हूँ और वो गुरुजी थे और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मैं सत्संग करवा रही हूँ आपका और मैं आपको प्रसाद देना चाहती हूँ, मतलब आप ज़रूर आना किसी ना किसी रूप में, मुझे ब्लेसिंग देना, मुझे ब्लेस करना। तो ये उन आंटी ने सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि वो जब गाड़ी निकल गई तो उन्हें इस चीज़ का बहुत मतलब रियलाइज़ हुआ, गिल्ट हुआ कि वो गाड़ी निकल गई और उसमें गाड़ी में गुरुजी थे इस तरह करके मतलब। तो संगत जी उसके बाद फिर वो प्रसाद कोई बच्चा पता नहीं कोई आया था तो वो आंटी ने फिर वो प्रसाद उनको दे दिया था। इस तरह करके उन्होंने जब ये सत्संग शेयर किया संगत जी तो मेरे को वो ड्रीम दर्शन मेरा और जो ब्रदर ने गाड़ी ली वो सब मेरे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर होगी संगत जी कि जो गुरुजी बताते हैं बिल्कुल ठीक सही होता है मतलब। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देके मुझे ब्लेस किया संगत जी। और उसके बाद गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई, घर में ब्लेसिंग आई, गुरुजी ने ब्लेस किया छोटे ब्रदर को, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी फ्रेंड को ब्लेस किया, उसे बेबी बॉय हुआ, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अब मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ इसी मंथ का, जून 2024 का। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है संगत जी, पर मैंने देखा कि ये घर है जिसमें मतलब पाठ हो रहा है या सत्संग हो रहा है कुछ इस तरह। और मैंने क्या किया, मैं बैठी हूँ चेयर पर और मेरी गोद में मेरी फ्रेंड का यही बेटा जिसका मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो तकरीबन 8-9 महीने का बच्चा मेरी गोद में है और मैं उस बच्चे को लेकर बैठी हुई हूँ संगत जी। तो अभी वो बोलता भी नहीं, अभी छोटा ही है, अभी 1 साल का होगा वो। तो अभी मैंने उसे जब देखा तो मेरे गोद में बैठा हुआ है, मैं उसको लेके बैठी हूँ संगत जी और मैं उसे मतलब खिला रही हूँ, खेल रही हूँ उसके साथ। और इतने में क्या हुआ संगत जी, थोड़ी देर बाद मुझे वो दिख रहा है कि वो बच्चा तकरीबन 2-3 साल का बच्चा जैसे बड़ा होता है या 4 साल का या ऐसे कुछ, मतलब थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे वो। और वो मेरी गोद में बैठा हुआ है और मुझसे बातें कर रहा है और वो मुझसे बातें करते करते बोल रहा है कि मासी मैं ये बात पापा को बता दूंगा। तो मासी मैं पापा को बता दूंगा। मैंने कहा हाँ बता दो, अपने पापा को बता दो ये बात। इस तरह करके मतलब कुछ हम दोनों के बीच में कुछ बात चल रही है और मुझे वो मासी बोल रहा है मतलब। तो अभी वो बोलता नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ड्रीम में मतलब मुझे बोल रहा है कि मासी ये बात मैं पापा को बता दूंगा। मैंने कहा हाँ बता दो आप अपने पापा को। तो इस तरह करके बात हुई, एकदम से मेरी नींद खुली संगत जी और उसके बाद मुझे ये मतलब ड्रीम मेरा ख़त्म हो गया और पाठ चल रहा था, मम्मा ने पाठ चलाया हुआ था फ़ोन के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जैसे अभी वो बच्चा अभी बोलता नहीं है, लेकिन अभी ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की थी, तो मैं गुरुजी के सत्संग में बता रही हूँ कि उस बच्चे ने फर्स्ट टाइम मुझे मासी बोला ड्रीम में। और पाठ चल रहा है या सत्संग कहीं पर कुछ हो रहा था ऐसे किसी घर के अंदर जहाँ ये सब हुआ है, मतलब मुझे ड्रीम दर्शन आया। तो गुरुजी उस बच्चे को ब्लेस करें। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना कि आप ऐसे ड्रीम दें, दर्शन देके अपने संगत को, अपने परिवार को, संगत परिवार को ब्लेस करते हो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते हैं कि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं, गुरुजी ड्रीम में ही आके ब्लेस कर जाते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ यहीं पर समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। शुक्राना सिखाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।